ज्ञान के द्वारा रागादि भाव का हम उपशम करते हैं, क्षय करते हैं, तब जाकर उसको जित मोही साधु कहा जाता है। हमें मोह को जीतना है, हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। आज आचार्य भगवान चर्चा करेंगे, पहले इंद्रिय जनता के बारे में चर्चा कर ली। जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाता है वह जित मोही साधु है। माने इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रिय के विषय को जीतने वाला। कल चर्चा की थी कि मोह को जीतने वाला माने मोह को दबाने वाला, उपशम मोह के बारे में चर्चा कर लेती, और आज क्षीण मोह के बारे में चर्चा कर। उत्थानिका देख लेना। अतः भाव्य भावक भाव अभाव रूपेण तृतीया निश्चय स्तुति कथ्यते। और निश्चय स्तुति का तीसरा भेद है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? भाव्य भावक भाव अभाव रूपेण। भाव्य और भावक मैं रागादि परिणत आत्मा और मोहनी कर्म से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष, ये भाव्य भावक का संबंध है, संकर है, वह दोष है, उसका अभाव रूपेण तीसरी तृतीय निश्चय स्तुति कहते हैं। अथवा ताम एव शपक्षण्या अपेक्षया क्षीण मोह रूपेण आह। जो पीछे कहा है उसी मोहन तो जीता को कहते हैं, शपक श्रेणी की अपेक्षा क्षीण मोह रूप से कहते हैं। देखो दो श्रेणियां होती है, एक शपक श्रेणी होती है, एक उपशम श्रेणी होती है। उपशम श्रेणी वाला जो है, उपशम श्रेणी चढ़ता है, वो कर्मों को दबाकर, कषायों को दबाकर जाता है, कषायों को नष्ट नहीं करता, कुछ समय के लिए उसको दबाकर रखता है। जैसे आप किसी पर क्रोध करना चाहते हैं, लेकिन आपसे बड़ा व्यक्ति है तो उस पर क्रोध नहीं करते, तब उसको दबाकर रखते हैं, उसको कहते हैं उपशांत। उसको दबाकर रखना। और दूसरी बात है उसको क्षीण करना, माने नष्ट करना। 8वें गुणस्थान के ऊपर 2 श्रेणियां मिलेगी, उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव 11वें गुणस्थान तक चढ़ेगा और वहां से मोह का उदय आने से गुना पतित हो जाएगा, नीचे आएगा, नीचे के गुणस्थान में आएगा। कहां तक आएगा? पहले तो दो तरह से आता है, 2 तरह से आता है। वो मिथ्यात्व गुणस्थान में भी जा सकता है, कोई बात नहीं। पुनः वो छठे पांचवे गुणस्थान में आकर खुद को संभाल करके गुना में ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन शपथ श्रेणी वाला है, वो पुनः नीचे आने का कोई मार्ग उसका नहीं। वो 11वें गुणस्थान में जाता ही नहीं है, 10वें गुणस्थान से सीधे छलांग लगाता है 12वें गुणस्थान। ध्यान देना, उपशम श्रेणी चढ़ना भी कोई घाटे वाला धंधा नहीं है कि एक जीव की अपेक्षा वह जीव उपशम श्रेणी एक भव में 2 बार ही चढ़ सकता है और अपने जीवन काल में मात्र 4 बार ही चढ़ सकता है। 5वीं बार नियम से शपथ श्रेणी चढ़ेगा और मोक्ष ही निकल जाएगा। ज्यादातर ज्यादा 4 बार ही उपशम श्रेणी चढ़ता है, मात्र 5वीं बार शपथ श्रेणी चढ़ करके मोक्ष की प्राप्ति को कर लेगा, कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। तो क्षीण मोह की अपेक्षा निश्चय स्तुति का कथन आचार्य महाराज यहां करते हैं। देखते गाथा का उच्चारण करते हैं। जिद मोहस्य जिद मोहस्य दु दु जय्या जय्या जिद मोहस्य तु जय्या जिद मोहस्य तु जय्या खीनो खीनो खीरा नहीं खीनो खीनो मोहो मोहो हविज 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 साहुस साहुस साहुस
जिद मोहस तुजैया कीनो मोह हविच साहुस। जिद मोहस्य तुझैया क्षीणो मोहो हविज्य साहुस्य। तैया 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 हु हु खीन मोहो खीन मोहो भणंदी भणति भणंदी भण्णति भणंदी भण्णति सो सो निश्चय विदुहिम 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 तैया हो खिन मोहो भणति जो निश्चय विदुहिम। तैया क्षीण मोहो भण्णति सो निश्चय विदुहिम। जिद मोह सतुजैया हीनो मोह हविंज साहुस। तैया हो खिन मोह भणति जो निश्चय विदुहिम। जिद मोहस्य तुझैया क्षीणो मोहो हविज्ज साहुस। तैया क्षीण मोहो भण्णति सो निश्चय विदुहिम। देखो क्या कहते हैं, जिद मोहस जैया माने जिस जीव ने जिद मोहस माने मोह को जीता है। सबसे जीतना किसको कठिन है? मोह को जीतना भी सबसे कठिन है और सबसे आसान भी मोह को जीतना है। जैसे तत्वार सूत्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज श्री घाती कर्म का नाश करने का क्रम कहते हैं। उसमें पहला किसका नाश होता है? मौन कर्म का। पहले मोह का होता है ना, मोह ज्ञान दर्शन अंतराय शयाश्च केवलम। माने मोह कर्मों को ही जीतना आसान है और मोह कर्मों को जीतना ही कठिन है। जिसने कठिन माना उसके लिए कठिन है, जिसने आसान माना उसके लिए आसान है। तो हमारी धारणा यह बनी है कि मोह को जीतना कठिन है, लेकिन आचार्य भगवान ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो कहते कि मोह को जीतना ही आसान है। और मोह को जब जीतता है तो बाकी कर्म काम करना छोड़ देते हैं। जब हमें दुख हो रहा है वो मोह कर्म के उदय नहीं हो रहा है, आसाता कर्म के उदय से हो जुड़ रहा है, लेकिन आसाता कर्म उदय को साथ देने वाला मोह कर्म है, तभी हमें दुख होता है। तो यहाँ कहते जिद मोहस तो जैया माने जब जैया, जैया का मतलब होता है जब, जिद मोहस माने मोह को जीतता है। खीनो मोहो हविच साहुस। खीनो, खीनो का अर्थ होता है क्षीण, क्षीण मोह हविच होता है साहुस, साधु। क्या होता है साधु? जब मोह को जीत लेता है तब वह क्षीण मोही हो जाता है। अब क्षीण मोही माने मोह को जिसने नष्ट कर लिया है। आपने मोह को नष्ट कर लिया, हमने मोह को नष्ट कर लिया, मोह का उपशम कर लिया, मोह को दबा दिया, लेकिन मोह का क्षय नहीं कर पाए। मोह का क्षय कर पाते तो केवल ज्ञान हो जाता। जिस जीव को मोह का नाश करने का सामर्थ्य है, जो जीव मोह कर्म का नाश कर लेता है, वो 12वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। और 12वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान से नीचे उतरने का मार्ग नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, वहां से यू टर्न नहीं है, सीधा रेखा है और उस सीधा रेखा में हमें चलना पड़ेगा। तो मोह के कारण हम इस संसार में घूम रहे। तैया हो खीन मोह भणति, उसी को क्षीण मोह कहते हैं, उसी को क्षीण मोह कहते हैं। कौन कहते हैं? सो निश्चय विदुहिम, निश्चय के जानकार जो गणधरादि देव है उनको क्षीण मोह जिन कहते हैं। जिन कौन है? जीतने वाला। अब जीतने वाला जिन कौन है? जिसने मोह को जीता है वह जिन है।
जिन्होंने इंद्रिय को जीता है वह जिन है। हम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, हम उस मोह को जीत सकते हैं, लेकिन अभी तक जीता नहीं। आप बताओ, आप दिगंबर जैन है कि श्वेतांबर जैन है? दिगंबर की श्वेतांबर? दिगंबर जैन। मात्र जैन है। दिगंबर। न खाने को चैन है, न पीने को चैन है, न सोने को चैन है, फिर भी कहता है दिगंबर। 3 को भूले, 3 को भूले, 6 को छोड़े, 11 का आता ना नाम, कमर कसे सीना ताने, कहता जैनी मेरा नाम। 3 को भूले, दर्शन ज्ञान चारित्र को भूल गया है, देव शास्त्र गुरु को भूल गया है। अरे 3 को भूले, 6 को छोड़े, देव पूजा, गुरु पासे, स्वाध्याय, संयम, तप, दान को छोड़ दिया। 3 को भूले, 6 को छोड़े, 11 का आता ना नाम। 11 प्रतिमाओं का नाम भी नहीं जानता है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोत्तम आदि प्रतिमाओं के नाम भी नहीं जानता है, लेकिन कमर कसे सीना ताने, कहता जैनी मेरा नाम। ठीक है, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन इसी अपेक्षा से पूछ रहे हैं कि पूजन पद्धति आदि में भेद हो सकता है, उससे अपेक्षा से आप दिगंबर जैन है कि श्वेतांबर जैन है? दिग माने दिशा, दिग का अर्थ होता है दिशा, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। दिशा ही जिनका वस्त्र है वह दिगंबर है। और श्वेत माने शुभ्र, अंबर माने वर्ण, जिनका श्वेत वर्णीय वस्त्र है वह श्वेतांबर। आप दिगंबर की श्वेतांबर? दिगंबर। दिगंबर जैन। क्यों देखिए भाई, दिगंबर जैन क्यों? दिगंबर जैन शरीर पर इतने सारे वस्त्र पहने हुए और दिगंबर जैन क्यों कह रहे हैं आपको? मात्र इसीलिए हम दिगंबर जैन हैं कि हम दिगंबर गुरु के उपासक हैं, उनके आराधक हैं, इसलिए हम दिगंबर जैन हैं। और वो श्वेत वस्त्र परिधान करने वाले गुरु के आराधक हैं, इसलिए वो श्वेतांबर हो गए। तो हम दिगंबर जैन हैं, और दिगंबर जैन है वो मोह पर्व को क्षीण कर लेते हैं, जीत लेते हैं, उनको जिन कहा जाता है। मात्र दिगंबर कुल में उत्पन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद हमें उस इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दिगंबर कुल में उत्पन्न होने के बाद हमें मिथ्यात्व को जीतने का प्रयास करना चाहिए, मोह को जीतने का प्रयास करना चाहिए, अज्ञान को जीतने का प्रयास करना चाहिए। अज्ञान कैसे जीतता है? ज्ञान रूपी अंजन से। जैसे आप पूजा का मंगलाचरण करते हुए, स्वाध्याय का मंगलाचरण करते हुए क्या करते हैं? ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार किया, क्यों किया? ज्ञान रूपी अंजन शलाका। श्वेतांबरों में अंजन शलाका नाम का एक महोत्सव मनाया जाता है। श्वेतांबरों में अंजन शलाका नाम का महोत्सव मनाया जाता है, और अंजन शलाका का मतलब होता है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। हम बोलते हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, वो बोलेंगे अंजन शलाका महोत्सव। उसमें एक नयनन मिलन क्रिया होती है, आग खोली जाती है, आग में काजल लगाया जाता है, और वही काजल लेकर हम आप श्रावकगण लगा लेते हैं अपनी आंख। ज्ञान रूपी अंजन शलाका से गुरु ही हमारी आंख खोल देते हैं। मैंने कहा था एक बार, बिल्ली के बच्चे की 6 दिन के बाद आंख खुले, कुत्ते के बच्चे की 4 दिन के बाद खुले, लेकिन हमारे खुले ही नहीं। लेकिन वो आंख खोलने का कार्य है वो गुरु करते हैं, और जब आंख खुलती है तो इंद्रियों को जीत लेता है, मोह को दबा देता है, अथवा भविष्य में जाकर वो मोह को क्षीण कर लेता है और चित्त मोही बन जाता है।
और उसको ये आचार्य भगवंतों ने जित मोही कहा है। ठीक समझ गए? जब जिद मोहस मोह को जीतता है, कीनो मोह हविच साहुस, जो साधु कीन मोही हो जाता है। जो साधु, शावक नहीं कहा यहाँ, क्या कहा है? जो साधु जिद मोहस मोह को जीतता है। गृहस्थ अवस्था में मोह को जीतना संभव है क्या? संभव है क्या? देखो स्वाध्याय में आना है तो कितने व्यवधान होते हैं। स्वाध्याय में आना है, धर्म कार्य में आना है तो कितने व्यवधान होते हैं। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे कि स्वाध्याय में आने में इतने व्यवधान है, घर से निकलना माने वेद के वृक्ष से बाहर निकलना। बांस का वृक्ष होता है, उसमें नुकीले कांटे होते हैं, बाहर निकलना माने बहुत मुश्किल। उसमें फंस गया, बाहर नहीं निकल पाता, कहीं कपड़ा अटक जाता है, कहीं के शरीर फट जाता है, निकलना मुश्किल। उसी प्रकार यह मुश्किल है। कल शाम को महावीर अष्टक जी का क्लास चलता है, कल हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? 2-3 लोग आए थे, बोले क्यों, आज क्या बात है? तो शादी में गए हैं। ये भी हमारा व्यवधान ही है, धर्म कार्य में व्यवधान है। हमने शादी के लिए स्वाध्याय छोड़ा, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि स्वाध्याय के लिए शादी छोड़ा। ऐसे कोई व्यक्ति है? महाराष्ट्र में गांव है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, सज्जन श्रावक वहां रहते हैं। उस गांव का नाम है रुकड़ी। उस गांव में एक सज्जन श्रावक रहता है। उनके घर में शादी था, 10 बजे का फेरा है मान लेना, 11 बजे का फेरा है मान लेना। उनके घर में शादी है अपनी बेटी की, और गांव में माताजी आ गई। अब अचानक माताजी आ गई तो चौका करने के लिए कोई तैयार नहीं। पहले बता देते 300-400 घर की समाज, अब चौका करने के लिए कोई तैयार नहीं। ये महान वो ऐसे थे, गांव में कोई भी महाराज जी आ जाए, माता जी आ जाए, उनका चौका रहता ही था, जैसे बिना बहन का रहता है उसी तरह। कोई भी महाराज आए, लेकिन घर में शादी आप कैसे चौका कर सकते हैं? अब कोई तैयार नहीं, तो अब बाहर दरवाजे में पंडाल लगता है, छोटा मोटा पंडाल लगता है। तो अपने पंडाल लगाने के लिए अपने परिवार वाले आते हैं, जिनको सुवासोतक से मेल लगाता है, वो आते हैं, वो पंडाल लगाते हैं। गांव देहात की परंपरा बहुत अच्छी है, मात्र खाने नहीं जाते, पहले भी इन्वॉल्वमेंट देते हैं। तो वो बोलते हैं पंडाल में लगाना रोक दो, अभी पंडाल नहीं लगाना है। अरे 12 बजे साले पंडाल नहीं लगाना, ये क्या बात हो गई? तो बोलते रुको, माता जी का आहार तो करना है ना। माता जी के पास जाते, माता जी आज मेरे घर में शादी है, मेरे घर में शादी है और मैं आहार देने का मेरा संकल्प है। गांव में महाराज जी आते हैं तो मेरा आहार देने का संकल्प है। ऐसा नहीं होना कि गांव में चौका करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उपवास कर लेती हो। तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरा संकल्प है कि गांव में महाराज जी है तो मैं आहार देकर ही मेरे कार्य को जाऊंगा। लेकिन मेरे घर में शादी है 12 बजे के, घर में रिश्तेदार है, मेहमान है, बाजा गाजा आया है, लेकिन मेरा संकल्प आपको पूर्ति करना है। आप रोज 10 बजे आहार को उठ के आज थोड़ा 8:30 बजे उठिए। माता जी बोले जी ठीक है, आपका संकल्प निभाना है मुझे। मेरे घर में चौका भी नहीं बोला, मुझे आहार देना है, तो आपका संकल्प मुझे पूर्ति करना है कि आहार देकर शादी कार्य में जाए। उन्होंने चौका लगा दिया, माता जी का आहार हो गया। माता जी को छोड़ने पीछे आगे निकल जाते जाते घर पंडाल का काम शुरू करो। ये शामिल, ये देव शासुर के प्रति समर्पित भाव होता है, यह श्रद्धा होती है। और ऐसी अकाट्य श्रद्धा हमारी हो जाए तो किसी भी साधक को व्यवधान किसी भी प्रकार के लिए आता है। तो आचार्य यहां कहते हैं जो मोह को जीतता है, धर्म कार्य के लिए उसने शादी को थोड़ा काल के लिए विराम दिया। लेकिन हम लोग क्या है, मोह को जीत नहीं पा रहे हैं। हम धर्म काम छोड़ते हैं। मान लेना किसी को मैंने पूछा, रे कल अभिषेक में नहीं आया था, महाराज जी थोड़ा बाहर जाना था। ठीक है, बाहर जाना था तो नहाना छोड़ा, नहा तो लिया है।
बाहर जाना, कपड़ा बिना पहने निकल गया, कपड़ा पहनने में समय लगता है, कपड़ा काहे पहने, ऐसे निकल जाए, निकल गया, कपड़ा भी पहन लिया। बाहर जाना था, बिना नाश्ता करके गया, नाश्ता भी कर लिया। मैंने बाहर जाते समय कपड़ा पहनना नहीं छूटा, नाश्ता नहीं छूटा, नहाना नहीं छूटा, और बाहर जाते समय अभिषेक भी छोड़ा। फिर मैंने पहले छूटता क्या, देखो 4 चीज मैं आपको दे रहा हूं। एक हवा जो मीठी मीठी मधुर मधुर आ रही है, एक हवा माने श्वासोश्वास समझ लेना। हवा जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, रोटी, कपड़ा, मकान, और आज की डेट में दुकान। तो एक हवा, अन्न, पानी और धर्म, ये 4 चीज है। क्या क्या है आपके पास, हवा, अन्न माने भोजन, पानी माने जल, वाटर, तोय, उदक, वारिधि, वारिधि, अंबु, जो भी कह लेना, माने हवा, भोजन, पानी, और चौथा है धर्म। अब इसमें से एक छोड़ना है, कौन सा छोड़ोगे? छोड़ना तो पड़ेगा, कौन सा छोड़ोगे? नहीं छोड़ेगा, को छूटेगा, या ऐसे ऐसा जवाब मत देना, परफेक्ट वाला जवाब चाहिए। कौन सा छोड़ोगे? भोजन छोड़ोगे। बिना भोजन के 1 दिन चल सकता है, भोजन के बिना 1 दिन 2 दिन चल सकता है। 10 उपवास करने वाले हैं, 16 उपवास करने वाले हैं, आचार्य प्रसन्न सागर जी के उपवास कर रहे, बिना भोजन का आदमी जी सकता है। आदमी में भगवान तो 1 साल उपवास कर लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है ना। भोजन छोड़ गया, बचे कितने? 3, पानी, हवा और धर्म। अब इसमें से एक छोड़ो, अब एक छोड़ो। अरे कल्पना में छोड़ना है, वास्तविक में नहीं छोड़ना। कल्पना में छोड़ना है तो वो तो झट से छोड़ दो, इतना काहे सोच रहे? पानी छोड़ेंगे, बिना पानी का भी हम जी लेंगे कुछ समय के लिए, कुछ हद तक बिना पानी का भी जी सकते हैं। अब 2 बची, श्वासोश्वास और धर्म, इसमें से एक छोड़ो। नहीं, श्वासोश्वास भी छोड़ देगा आदमी, धर्म नहीं छूटेगा। श्वासोश्वास भी छोड़ने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन मरते तब तक सम्यक दृष्टि धर्म नहीं छोड़ता। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, ओ सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ। मैं अंत समय में भी धर्म नहीं छोड़ना चाहता है। हवा भी श्वासोश्वास में छोड़ दिया, लेकिन वास्तविक छोड़ने का समय आता है तो श्वासोश्वास भी नहीं छूटता, पानी भी नहीं छूटता, भोजन भी नहीं छूटता, धर्म ही पहले छूटता। ये हमारी विपरीतता है, ये तो मोह की महिमा है। भोजन का मोह नहीं छूटा। कई कई स्थान पर तो देखा जाता है मरने के बाद भी डेड बॉडी को चम्मच से दूध पिलाने का प्रयास करते हैं, पानी पिलाने का प्रयास करते हैं। अब पिएगा वो? गंगा जल देते मुंह में। महाराष्ट्र में प्रयाग करके सभी लोग करते हो चीज। तो ये पद्धति उचित नहीं है। अरे जिंदा है तब तक खाने को पूछा नहीं, और उठावना में पूरा समाज को जीवन दे रहा है। अरे गिदड़ कही के उठावना का भोजन खाने जा रहे हैं। जिंदा है तब तक उसको खान पान पूछा नहीं, और उसके स्मरण दिवस में वृद्धाश्रम में जाकर फल बांट रहा है, हॉस्पिटल में जाकर फल बांट रहा है। उससे अच्छा माँ बाप को खाना पीना पूछ लेता, अच्छा था। आप दुनियादारी दिखाने के लिए क्यों कर रहा है? जिंदा थे तब माँ बाप को एक कपड़ा खरीद कर नहीं दिया, और उसके स्मरण में वस्त्र दान कर रहा है। पागल कहेगा, ये नाटक क्यों? किस लिए नाटक कर रहा है? ये नाटक करना कोई अच्छा नहीं है। तो आचार्य कहते जित मोह सतो जहिया। जब मोह कर्मों को साधु जीतता है उसको कीन मोही कहते हैं। गणधर आदि देव ऐसा कहा। अब टीका देखते हैं। पूर्व गाथा कथित क्रमेण मिल गया। जित मोह सतुजया केनो मोह हविज साहुस। पूर्व गाथा कथित क्रमेण जित मोह से सतो जातस्य यदा निर्विकल्प समाधि काले क्षीणो मोह भवे। 38 नंबर की गाथा।
टीका पूर्व गाथा कथित क्रमेण, पूर्व गाथा में क्या कहा था? जो मोहम तो जिनिता नान सहावादीय मुनिधि आदम, जो मोह को जीतकर ज्ञान स्वभाव में सिद्ध होता है वो जित मोही है, और वो मोह को दबाने से सतो जातस्य, जातस्य माने क्या है? उत्पन्न होना। गीता में नारायण कृष्ण कहते ना जातस्य वर्णम ध्रुव, माने जो उत्पन्न हो गया है उसका मरण सुनिश्चित है। जातस्य का अर्थ होता है उत्पन्न होना, माने जो उत्पन्न हो गया है। यदा निर्विकल्प समाधि काले क्षीणो मोहो भवे, माने जो निर्विकल्प समाधि काल में जिसने सर्वथा मोह को नष्ट किया है, ऐसा साधक है वो जितमोही बनता है। पूर्व गाथा में कहा है कि मोह को परास्त करता है, ऐसा शुद्धात्मा की अनुभूति करने वाला साधु निर्विकल्प समाधि में संपूर्ण मोह को क्षीणो मोह भवे, मोह को नष्ट कर देता है, मोह का क्षय कर देता है। कश्य कश्य माने किसका मोह करता है? कौन मोह करता है, नष्ट कर देता है? साधो शुद्धात्मा भाव कश्य, शुद्धात्मा की भावना करने वाला साधु। मात्र शुद्धात्मा की भावना करने का अर्थ मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, मैं ज्ञान स्वभावी, मैं दर्शन स्वभावी, ये भावना मत लेना। भावना का अर्थ पीछे करके आए, भावना का अर्थ क्या? अनुभव। शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला साधु मोह को जीतता है। हम डंडक की गद्दी पर बैठकर आत्मा की बात करने वाला मोह को कैसे जीतेगा? जो इंद्रिय को ही नहीं जीत पाया। कल मेरे पास कोई सज्जन श्रावक बैठे थे, चर्चा चल रही थी और चर्चा में चारित्र को स्वीकारना नहीं पड़ता, चारित्र अपने आप आ जाता है, ये इनकी धारणा थी। सामने वाला क्या बोल रहा था? चारित्र को स्वीकारना नहीं पड़ता, चारित्र अपने आप आ जाता है। श्रद्धा में चारित्र हो गया तो काम खत्म। अब श्रद्धा में चारित्र होने से हो गया क्या? आप श्रद्धा में करोड़पति हैं और वास्तविक में आपके कौड़ी नहीं है, तो आपको करोड़पति कहेगी कि कंगाल कहेंगे? क्या कहा जाएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या कहा जाएगा? कंगाल ही तो कहा जाएगा। उसी प्रकार मात्र श्रद्धा में चारित्र है, लेकिन चारित्र को स्वीकारा नहीं, तब तक ये लोग चारित्र कैसा कहा जाएगा? ये लोग है ना ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान कर रहे हैं। स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय किस लिए करना है? आत्मा का कल्याण। जो व्यक्ति ज्ञान बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करता है, सही अर्थों में उसका स्वाध्याय ही नहीं है। स्वाध्याय ज्ञान बढ़ाने के लिए मत कर देना, केवल ज्ञान पाने के लिए करना। अब केवल ज्ञान पाना है तो मोह को जीतना है, और मोह को जीतना है तो इंद्रियों को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है तो बाह्य परिग्रह को छोड़ना है। बाह्य परिग्रह छोड़े बिना, मान लो किसी ने एक प्रतिमा धारण कर ली है, दो प्रतिमा धारण कर ली है, वो दूसरी प्रतिमा का निर्विचार पालन कब करेगा? कब तीसरी लेने की भावना होगी तो दूसरी का पालन करेगा। जैसे तीसरी कक्षा में जाना है तो दूसरी कक्षा का अध्ययन करेगा, और जिसको जाना ही नहीं तीसरी कक्षा में, वो क्या करेगा? आपको कौन सी कक्षा में जाना है? प्रतिमा की कक्षा में जाना है क्या? अगर प्रतिमा की कक्षा में जाना है तो सामान्यतः श्रावकों के अष्टमूल आदि व्रतों का तो निर्विचार पालन करो। जो पालन करेगा उसकी भावना है मुझे पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा लेना है। माने तीसरी को स्वीकारने की भावना है, वो दूसरी का पालन अच्छा करेगा। अब तीसरी का पालन कौन करेगा? जिसको चौथी स्वीकारने का भावना है। चौथी का पालन कौन करेगा? जिसको पांचवी का पालन करने का भावना है।
और 11 प्रतिमा का वही निर्विचार पालन करेगा जिसको मुनि बनना है। मुनि व्रतों का वही निर्विचार पालन करेगा जो मोह को जीतना है, और मोह को वही जीतेगा जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है। अब केवल ज्ञान की प्राप्ति वही करेगा जिसको सिद्धवाद है। अरे देखो, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। हमने ज्ञान बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करना, ये स्वाध्याय नहीं है, ये मात्र ज्ञान का विकास कर दिया, लौकिक ज्ञान का विकसित कर दिया हमने, आत्मज्ञान ही नहीं है उनके पास। तो वो कह रहे थे कि चारित्र स्वीकारना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। आ जाता है क्या अपने आप? नहीं। जो देखे वीराने सो हो सिरे। जो भगवंतों ने केवल ज्ञान में देखा है वह होना है, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, दीक्षा क्यों दे? उन्होंने देखा है कि आज से 10 भाव के बारे में जीव दीक्षा लेगा तो 10 भाववाद की ही होना है, तो आज क्यों पुरुषार्थ करें? ये धारणा बनी उनकी। तो मैंने बोला आज तो मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, तो मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, तो वीर भगवान ने केवल ज्ञान ने यह भी देखा है कि तू 70 साल जीने वाला है। देखा कि नहीं देखा? तू 70 साल जीने वाला ये महावीर भगवान ने देखा है, तो जीने के लिए भोजन क्यों कर रहा है? माने भगवान पर तेरा भरोसा ही नहीं है। महावीर भगवान ने सोचा कि 10 भाव के बाद तू भिक्षा लेगा, उस पर तू भरोसा करता है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। और महावीर भगवान ने यह भी देखा है कि तू 70 साल जीने वाला है, तो क्यों खा रहा है? महाराज खाएंगे नहीं तो आत्महत्या हो जाएगी। पहले बताओ, निश्चय का ज्यादा ज्ञान करते हो, पहले बताओ आत्मा की हत्या होती है क्या? आत्मा का मरण ही नहीं होता है और तू आत्महत्या की बात कर रहा है, तो तेरा ज्ञान कैसे है? मैंने इसमें मेल ही नहीं खाता है। निश्चय की जगह निश्चय ठीक है, व्यवहार की जगह व्यवहार ठीक है, लेकिन दोनों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये महानुभाव व्यवहार को सर्वथा गौण कर रहे हैं और निश्चय को पकड़ कर चल रहे हैं। आत्मा कुछ खाती नहीं है, पीती नहीं है, इसलिए लोग रात्रि भी खाने लगे। एक महानुभाव थे, वो बोले महाराज 20 साल 25 साल से मेरा रात्रि भोजन त्याग था, लेकिन अब मैं खा रहा हूं। क्यों खा रहे हैं? तो शरीर आत्मा तो खाती ही नहीं है, मैं शरीर को खिला रहा हूं। ये निश्चयभासी हो गया, ये निश्चयभासी हो गया और उन्होंने लिए व्रत को ही तोड़ दिया। व्रतों को तोड़ना नहीं चाहिए। शरीर पुद्गल है तो उसको पुद्गल को पुद्गल खिला रहा है, तो पुद्गल का पुद्गल वहां बोलता है, और उस पैसा धन दौलत ये भी पुद्गल है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? माने इनका जो बोलना है उसमें कहीं तालमेल ही नहीं दिखता है। वो मुझे एक महानुभाव बोले, जो पंत है ना, एक पंत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हो, वो पंत है, वो कोई पंत नहीं है, महावीर भगवान के तत्वों का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। मैंने बाकी जो झूठा दिग्दर्शन करते क्या? तत्वों का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, तो बाकी क्या झूठा दिग्दर्शन कर रहे हैं? क्या झूठ बता रहे हैं? तो ये सब वाद विवाद झमेले की चीज है। ऐसे मोह से भी साधक क्या होता है? दूर होता है। कहा कि वह निर्विकल्प समाधि के माध्यम से मोह को जीतता है। जितने काल तक पूर्व सर्वथा जीता नहीं, साधु ने आज सर्वथा मोह को जीता नहीं, लेकिन जितने काल तक सामायिक में बैठा है तब तक बाह्य मोह उसको क्या करेगा? माने बगल में पीछी पड़ी है, सामायिक साधु बैठा है, कोई पीछी उठाकर ले गया, उनको उसके प्रति मोह ही नहीं, पता ही नहीं बगल में पीछे है कि नहीं। आँख खोलने के बाद देखेंगे अरे पीछे कहाँ है। लेकिन जब तक वह आत्म स्वभाव में लीन हो गए हैं निर्विकल्प समाधि काल में, तब तक वो क्षीण हुई है, तब तक उन्होंने मोह को दबा दिया, मोह को जीत लिया। बाद में पुनः कर्म का उदय आया, भाव्य भावक जैसे कहा था ना, उसी प्रकार तो है साधु है शुद्ध भावश्य तैया हो किन्मोहो बढ़ती सो निश्चय विदुयम तदा तो मुक्ति समाधि काले
स साधु क्षीण मोहो बननेति। क्या कहते बता, क्या कहते देखो, तदा तू माने शुद्धात्मा भावना करता है, तदा माने उस समय में, तब गुप्ति समाधि काले। अब गुप्ति किसको होती है? 3 गुप्तियां होती है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। एक गुण किसको होता है गृहस्थ जीवन में? साधु को भी प्रमुख रूप से किसको है? 3 गुप्तियां आचार्यों के मूल गुण में आती, साधु के उत्तर गुण में आती, साधु के उत्तर गुण में है और आचार्यों के मूल गुण में है। तो 3 गुप्ति समाधि काले स साधु क्षीण मोह बनते, वह साधु क्षीण मोही कहा जाता है। कई निश्चय विधि परमार्थ ज्ञायक ही गणधर देवादि। कौन कहते हैं ऐसा? निश्चय विधि मन निश्चय को जानने वाले, परमार्थ ज्ञायक, परमार्थ का भी अर्थ निश्चय ही होता है, निश्चय के ज्ञानवान गणधर देवादि माने गणधर देवादि भी माने गणधर देवादि लोग हैं, वो उसको क्षीण मोही कहते हैं। यम तृतीय निश्चय स्तुति ही इति, इस प्रकार तीसरे प्रकार के निश्चय स्तुति कही गई। भाव्य भावक भाव अभाव रूपेण कथम जाता स्तुति ही इति चेत। सवाल क्या करते हैं शिष्य? सवाल करता है भाव्य भावक भाव अभाव रूपेण कथम जाता, कैसे उत्पन्न होता है स्तुति? ऐसा कहते तो कहते हैं भाव्यो। कौन है? रागादि परिणत आत्मा। कल का था ना भाव्य, भाव्य कौन है? रागादि परिणत आत्मा। अगर मैं राग करूंगा तो मैं कौन हो जाऊंगा? भाव्य। आप रागादि करोगे तो भाव्य। रागादि परिणत आत्मा भाव को रंजक उदयगतो मोहश्च तयोः भाव्य भावकयोः भाव स्वरूपः तस्य अभावः क्षयोः विनाशः साच एव तृतीया निश्चय स्तुति इति अभिप्रायः। माने रागादि परिणत आत्मा है, वो हो गया भाव्य, और भावक हो गया उदयगत मोह कर्म। समझ गए? भावक हो गया उदयगत मोह कर्म, और उस मोह कर्म के निमित्त इन दोनों भाव्य भावकों का जो सद्भाव अर्थात स्वरूप का अभाव, माने मोह कर्म है तो राग द्वेष कर रहा है, तो वह क्या हो गया? स्वरूप का अभाव हो गया कि राग द्वेष करना मेरा स्वरूप है नहीं। देख लेना, फिर से ध्यान से सुनना, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन समझना जरूरी है। भाव्य कौन है? रागादि परिणत आत्मा। और भावक कौन है? उदयगत मोह कर्म। हमारे रागादि परिणाम कैसे हो रहे हैं? उस मोह के कर्म के निमित्त हो रहे हैं, और रागादि परिणाम मोह के कर्म के निमित्त होने के कारण मेरे स्वरूप का अभाव हो गया। ज्ञान दर्शन स्वरूप को मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन जो ये स्वरूप का ही अभाव कर लेता है, विनाश कर लेता है, क्षय कर लेता है, वह निश्चय स्तुति है। यानी क्या समझना है? राग द्वेष का जो अभाव करता है वह निश्चय स्तुति है। मात्र मंदिर में आकर प्रभु पतित पावन में अपावन ये बोलने से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? राग आदि का अभाव करना पड़ेगा, और राग आदि का अभाव करने के लिए उदयगत मोह का भी अभाव करना पड़ेगा। ये तभी जाकर स्वरूप का भान हो जाएगा, तभी जाकर उसको निश्चय स्तुति कहा जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? आप क्या कर रहे हैं मुन्नालाल? भाव्य है रागादि परिणत आत्मा, और रागादि उत्पन्न करने वाला मोह वो भावक है। समझे? और उन दोनों के निमित्त मोह कर्म का उदय आया तो हम राग द्वेष करने लगे, हम राग द्वेष करने लगे तो आत्मस्वरूप को भूल गए। आत्म स्वरूप को भूल गए तो हम क्षीण मोही हो जाएंगे क्या? नहीं। अगर क्षीण मोही होना है तो रागादि उत्पादक जो भाव्य है
और उत्पन्न करने वाला मोह है। इसका शॉर्ट में अर्थ, जो मोह कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का अभाव कर लेता है, वही क्षीण मोही हो जाता है। समझ गए हो? वही निश्चय स्थिति है आगे वाला, मात्र क्षीण मोही नहीं। जो राग मोह कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का अभाव करता है, निज स्वरूप में लीन होता है, वही निश्चय स्तुति 3 नंबर की है। नष्ट करना, अभाव का मतलब नष्ट नहीं करना, नष्ट करना होता है, कम करना नहीं। कम करना हो गया तो उपशम करना, निष्ठ करना। हाँ ठीक है, आप करो, अभाव करो, आपकी दशा में पहले दूसरी स्तुति हो जाएगी। वो आप कम करना, दबा देना, माने उपशांत मोह हो जाएगा, दबाना हो जाए। यहाँ शीन का चर्चा चल रहा है, पूरा सर्वथा नष्ट करना, मोह का अभाव कर देना। कठिन है कि आसान है? बहुत कठिन नहीं, आसान है, बहुत आसान है। संसार करना कठिन है कि साधु बनना कठिन है? संसार कठिन है। संसार कठिन है। संसार करना बहुत कठिन है। साधु बनने के बाद मात्र 22 परिचय है। 22 लाख 22 करोड़ है, इसमें एक तो है। मुन्ना लाल कितने हैं? बगल में बैठे, देख, ध्यान देना, उनसे पूछ लेना। घना साधु बनने के बाद आसान है, साधु बनना आसान है, लेकिन बच्चों का खिलवाड़ भी नहीं है। हंसी मजाक में साधु बना जा सकता है, लेकिन साधु बनने के बाद हंसी मजाक नहीं होती। गृहस्थी करना कठिन है, आसान नहीं है। आप बताओ, गृहस्थी करके दीक्षा लेना आसान है कि ब्रह्मचर्य रहकर दीक्षा लेना आसान है? नहीं, अच्छा तो वही है कि शादी ब्याह करके दीक्षा लेना नियम है। नहीं, मैंने शादी ब्याह नहीं किया था, बात अलग है। दीक्षा लेता है जैसे नियम है, 24 भगवंतों का शादी होकर ही दीक्षा होना, ये नियम है। लेकिन हुंडा उत्पन्न काल के दोष के निमित्त 5 लोग ब्रह्मचर्य, 19 लोग। अब 19 का पार्टी लोगों की 5 का लोग। एक अपेक्षा यह है, आज वर्तमान में ब्रह्मचर्य होकर दीक्षा लेना आसान, क्योंकि कीचड़ में पैर डाला ही नहीं तो धोने की क्या आवश्यकता है ना? कीचड़ में पैर डाला नहीं तो धोना क्या है? लेकिन कीचड़ में पैर डालकर जो धोता है वही साफ सुथरा हो जाएगा। दोनों में अनुकूलता है, दोनों को भी समझ लेना। तो हमारे लिए साधक बनना कठिन लगता है, लेकिन उससे आसान कोई जगत में दूसरी चीज नहीं। हाँ, उसका पालन करना कठिन जरूर हो सकता है। नहीं तो एक राजा था, दीक्षा ले लिया, शादीशुदा राजा, दीक्षा कब कषाय उत्पन्न हो जाएगा पता नहीं चलता। एक दीक्षा ले लिए और दीक्षा लेकर कठोर साधना करने लगे, अत्यंत कठिन साधना करने लगे, दूर तप करने लगे थे। और दूर तप करते हुए बैठे थे वृक्ष के नीचे, और वहां से कुछ लोग भगवान के समोसरण में जा रहे थे उपदेश सुनने के, और जाते जाते वहां से बात करते जा रहे थे। खाली हाथ तो मौन रहकर तो जाएंगे नहीं, क्यों ज्ञानो, नींद आ रहा है क्या? हमारे स्कूल जीवन में आधा जीवन मेरा बेंच पर खड़ा होकर ही जाता था। नींद आता था, वो खड़ा कर देता, तो यहाँ न्याणु को खड़ा कर देगा। तो क्या कह रहा था मैं? जा रहे थे तो बतिया करके जा रहे थे, और जाते जाते वो साधु जहाँ बैठे थे वहां बात कर दी। ये साधु बनकर बैठे हैं, धन दौलत छोड़कर बैठे हैं, बच्चा छोटा है, और दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है, वो बेचारी पत्नी क्या करेगी? उतना ही बोल दिया तो दांत दबाने शुरू कर दिए, आग चढ़ने लगी, लाल होने लगी। मैं दीक्षा लेने के बाद आक्रमण कर दिया, क्या मैं होता तो छोड़ता नहीं, मैं होता तो छोड़ता नहीं। मैं दीक्षा लेने के बाद ऐसा करते कि कहाँ है मेरी तलवार, ऐसा खींच लिया। साधु बनकर तलवार खींच लिया। वो साधु था कि गृहस्थ था? साधु। लिंग से साधु जरूर था, लेकिन भावना से वो गृहस्थ ही बन बैठा।
और साधु होने के बाद भी मोह को जीतना बहुत कठिन चीज है, इतना आसान चीज नहीं कि मेरी माँ आ गई, कि मेरा भाई आ गया, ये साधु को क्या पड़ेगी भाई। मुझे किसी ने एक बार पूछा कि महाराज आपका गांव, मैंने पूछा आपको जाना है, आपको जाना है? तो नहीं ऐसे ही पूछ रहे। तो साधु को ऐसे टाइम पास वाले सवाल मत कर देना कि आप महाराज जी बैठे, आप मैं आधा घंटा आकर बैठा हो, आप पढ़ाई कर रहे, मेरे साथ बात नहीं कर रहे, इसलिए मैंने पूछा आपका गाँव। मैंने पूछा आपको जाना है? तो नहीं। पुनः वो बैठ गया, मैं पढ़ाई में लग गया, पुनः वो आधा एक घंटा बैठ लिया, पुनः पूछता है महाराज जी आपके मम्मी पापा? अब उसको बोले ठीक है, मम्मी पापा से मिलना है। मैंने पूछा आप मेरे मम्मी पापा से मिलना है? हाँ मिलना है। बोले कल सुबह आ जाना। क्या बोला? कल सुबह आ जाना। उसको लगा माता पिता महाराज जी के आने वाले, कल आने वाले हैं, इसलिए मुझे बोले कि कल आ जाना। तो गांव में, नगर में महाराज श्री के माता पिता का परिचय पहले मैं ही करूंगा, इसलिए सुबह 5 बजे आकर बैठ गया, है ना। 5 बजे आकर बैठ गया। बोला महाराज जी माता पिता? अब बोले अरे सुबह सुबह भक्ति पाठ तो करते हैं, स्तुति तो करते हैं, भगवान का नामस्मरण करते हैं, थोड़ा देर रुको। तो भाई फिर रुक गया बेचारा। पुनः थोड़ी देर के बाद पूछता है महाराज जी माता पिता? अरे बोले मुन्ना लाल अभिषेक के लिए बुलाने आया है, शांति धारा करना है। शांति धारा तो करते हैं, बाद में पूछते बता देते। तो फिर भी रुक गया, शांति धारा में रुक गया। शांति धारा होने के बाद पूछ लिया महाराज जी माता पिता? मैंने बोला दीपक जी बुलाने आए, स्वाध्याय करने जाना है। स्वाध्याय तो कर लेते पहले। अब स्वाध्याय होने तो बैठ गया, कभी मंदिर में आने वाला व्यक्ति मात्र अभी स्वाध्याय में भी बैठ गया, समय साहब में ऊपर से जाने लगा उसको। LKG UKG का स्टूडेंट एकदम डिग्री के कॉलेज में भेज दिया, ऐसा लगा उसको। तो बेटा पुनः स्वाध्याय होने के बाद पूछता है जावानी के ज्ञान थे इधर कान में करवाना चाहिए माता पिता। मैं अभी जिनवानी हुई नहीं तो माता पिता, मैंने बड़ा बात चलो उधर चलो। तो पुनः पूछा, मैंने बोला बीना बहन विजय पानी लेकर आए हैं, नीलम बहन पानी लेकर आए, आहार तो करने दो बेटा, शांति से मुझे खाने तो देना। तो बोले महाराज जी ऐसे आगे आगे बढ़ा रहे, फिर आहार में भी आ गए, उस दिन आहार में दे दिया। आहार के बाद पूछा महाराज जी, मैं समय की बात नहीं बोला, अब तो सीमा खत्म होने लगी। अब आप लंबा हनुमान की पूछ जैसे बढ़ाओगे तो मैं कितना बड़ा होगा। वो सामय के समय मेरे पास बैठेगा तो मुझको उपद्रव करेगा, सामय में बीच में पूछेगा महाराज जी माता पिता? तो मैंने पूछा सही में तुझे माता पिता को मिलना है? हमारा सुबह 5 बजे से फोकट में खड़े है क्या? सही में मुझे मिलना है माता पिता? थोड़ा गुस्सा हो गया था। मैंने बोला मेरे माता पिता से सही में मिलना है, मेरे माता पिता नहीं मेरे भाई बहन से मिलाऊंगा मैं डिस्काउंट में। हाँ हमारा अच्छा हो जाएगा, माता पिता के साथ भाई बहन से भी मिला लूंगा, अच्छा हो जाएगा महाराज, मिला दो जल्दी मिला दो। मैंने बोला जिस चौके में आज आहार हुआ है यही मेरे माता पिता है, और जिन्होंने मुझे आहार दिया है वही मेरे भाई बहन है, जाओ मिल जाओ। ये साधक में होना चाहिए। सत्वेश मैत्री गुणश प्रमोदम क्लिष्टेश जीवेश कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदुधात देव। अमित गति आचार्य भगवान बृहत सामायिक पाठ में कहते हैं सत्वेश मैत्री, प्रत्येक प्राणी मात्रा के प्रति मैत्री का भाव आना चाहिए। गुणिश प्रमोदम, गुणी जीवों को देखकर मेरे हृदय में प्रेम बढ़ना चाहिए। क्लिष्टेश जीवेश कृपा परत्वम, दुखी जीवों के प्रति करुणा की भावना, कृपा की भावना होनी चाहिए। विपरीत वृत्तौ, अरे ऐसा झंडा नहीं था मेरे पास, कल बोला बीच में बोलते था ऐसा झंडा नहीं था मेरे पास। तो ठीक है जाते या विषय पर जाते, महाराज जी बोले तो जाना। अब आगे का बोलूं मैं, आप हम कल बोले थे आप बीच में महाराज जी बोलेंगे तो हम बोलेंगे जाओ रसोईया घर में है। मैं महाराज जी नहीं, मैं महाराज श्री हूँ, वो महाराज जी है। तो जाओ रसोईया घर में। तो यहाँ कह रहे थे कि मोह को जीतना है, लेकिन मोह को जीतते समय ध्यान रखना, एक लाइन मैंने छोड़ी है उसकी बता देता हूं। क्लिष्टेश जीवेश कृपा परत्वम मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ,
जैन धर्म ने जो कहा है उससे विपरीत भी आचरण करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति मध्यस्थ भाव आना चाहिए, समता के भाव आना चाहिए, ना द्वेष। हम द्वेष की बुद्धि कर देते हैं, द्वेष की बुद्धि नहीं, मध्यस्थ के भाव। हम बोलते किसी साधु की चर्या आपको पचती नहीं तो वहां जाना छोड़ दो, लेकिन निंदा मत करो। जाओ मत वहां, लेकिन निंदा मत करो। आप निंदा करोगे तो आपका समता का धर्म खत्म हो जाएगा। आपको पछता नहीं तो जाओ मत, पूछेगा नहीं साधु वो आदमी क्यों नहीं आया, पूछेगा नहीं, लेकिन उसकी निंदा करके पाप मत कर देना। साधु निंदा का पाप इतना होता है कि राजा श्रेणी भविष्य में तीर्थंकर बनेगा, लेकिन साधु निंदा के पाप से भगवान की वाणी सुनकर भी वो पाप नष्ट नहीं कर पाया, नरक जाता। इसलिए साधु की निंदा कभी मत करें। आपको पसंद नहीं आता तो जाना छोड़ दे, लेकिन निंदा। तो यहाँ तृतीय श्रुति कह रहे थे भाव्य भावक, समझ गए मुन्ना लाल, आपके लिए विषय अलग गया था। भाव्य भावक माने राग द्वेष करने वाला आत्मा जब मोह को जीतता है तो वो क्या हो जाता है, क्षीण मोही हो जाता है। ये निश्चय स्तुति है। आप भगवान की पूजा करते समय ये भाव आता है क्या, देख लेना। मोह को जीतते हैं क्या, देख लेना। कम से कम मंदिर में प्रवेश करते समय क्या बोला जाता है, ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। क्या होता है इसका? मंदिर में प्रवेश करने के लिए निश्चय में आ रहा हूँ, जो सामने कोई देव अगर दर्शन करे कोई भी, तो सब मुझे भी जगह मिले। ये तो अभिप्राय ठीक है आपका कि व्यक्तर आदि देव है, वो भगवान की भक्ति करने आए हैं, उनका शरीर वैकृत है, उनको मेरा पैरा आदि ना लगे, इसलिए निस्सही 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 निस्सही। हाँ, ये होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। मैं जब मंदिर में प्रवेश करता हूं तो संसार के जो विकल्प भाव है, रागादि परिणाम है, उसको मैं बाहर ही छोड़कर अंदर प्रवेश कर रहा हूं। ये भाव निश्चय से होना चाहिए। हमारे ये भाव होते क्या, रागादि विकल्पों को मंदिर के बाहर छोड़ते क्या। जिस प्रकार मंदिर में प्रवेश करने के लिए जूता चप्पल बाहर छोड़ते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी विकल्पों को छोड़कर प्रवेश करो। क्यों मुन्ना लाल? महाराज विकल्प ना छोड़ना पड़े इसलिए तो बगल में लेकर बैठा हूं। हाँ, मोबाइल बगल में नहीं होता, यहाँ धोती भी फंसा देते हैं। मोबाइल साथ लेकर कभी भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक मत कर देना। जगत में उससे जैसे अशुद्ध चीज नहीं। टॉयलेट बाथरूम में भी लेकर जाते हैं, खाना खाते समय झूठा हाथ में उसको लगाते हैं, और वही अरे कम से कम उतना तो विकल्प छोड़ो। आधा घंटा अभिषेक में लगता है, उतना तो विकल्प छोड़ो। लेकिन आप विकल्प नहीं छोड़ना चाहते, विकल्प में फंसना चाहते, तो ठीक है। क्या कह रहे थे आप? महाराज नहीं बोलेगा फिर यहाँ इससे आगे बढ़ते हैं। एवं राग द्वेष इत्यादि दंडों को ज्ञातव्य। इसमें भी पीछे कल कहा था ना, मोहम तो जिनिता, रागम तो जिनिता, लोभम तो जिनिता। इस प्रकार से दंडक ज्ञातव्य माने राग द्वेष लोभ क्रोध मान माया लोभ 16 जानो अथवा असंख्यात लोक प्रमाण दंडक जानो, माने गाता असंख्यात लोक प्रमाण करके इसको पढ़ना। इति प्रथम गातायाम पूर्व पक्ष तदनंतरम चतुर्थ गाता चतुष्टये निश्चय व्यवहार समर्थन रूपेण परिहार ततः च गातात्रये निश्चय स्तुति कथन रूपेण च परिहार इति पूर्व पक्षी परिहार गाता अष्टक समुदायन षष्ठतल गतम। माने ये क्या क्या कहे, कौन सी गाथा में क्या कहा था, 3 गाथा के माध्यम से निश्चित स्तुति का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार से 8वां 6वां थल खत्म हो गया। ऐसे आचार्य कहते, आगे कहते अतः रागादि विकल्प उपाधि रहितम स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण प्रत्याख्यान विवरण रूपेण गाता चतुष्टयम कथ्यते। आगे क्या कहेंगे, रागादि विकल्प उपाधि रहितम। देखो अब शिष्य सचेत हो गया, बार बार सवाल कर रहा था ना, अब वो जान गया कि निश्चय स्तुति क्या है। पहले कह रहा था कि अगर शरीर आत्मा का नहीं है, वर्णादि आत्मा का नहीं है, तो 2 काले 2 नीले आदि बोलना व्यर्थ हो जाएगा।
तो उसको समझा दिया ऐसा नहीं होता है। अगर मुनिराज है, दो काले दो नीले 16 सुवर्ण समान आदि बोलते, देश कुल जाति शुद्ध आदि बोलते हैं, लेकिन वो ऐसी धारणा बना लेते कि मैंने केवली भगवान की स्तुति कर दी। तो फिर उन्होंने पूछा कि केवली भगवान की स्तुति कैसे हो जाएगी, रण्य वर्णना न होती, नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है, उसी प्रकार शरीर का वर्णन करने से आत्मगुणों का वर्णन नहीं होता है। पुनः उनको समझा दिया निश्चय स्तुति क्या है, ये समझा दिया तो शिष्य समझ गया। अब बार बार बदमाशी नहीं कर रहा है, अब क्या समझ गया। और समझने के बाद पुनः क्या कहता है, देखो रागादि निर्विकल्प उपाधि रही स्वसंवेद लक्षण प्रत्याख्यान विवरण रूपे न गाथा चतुष्टयम करते थे। अब उस मोह का त्याग, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है, त्याग। प्रत्याख्यान विवरण रूपे न माने जो ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण जिसका है, ऐसा प्रत्याख्यान का विवरण करने के लिए आदि की गाथाएं कहते हैं। रागादि विकल्प उपाधि रहित माने रागादि विकल्प उपाधि से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान लक्षण है जिसका, ऐसे प्रत्याख्यान का विवरण आगे आचार्य महाराज करेंगे। तत्र स्वसंवेदन ज्ञानम एवं प्रत्याख्यानम इति कथन रूपेण गाथा प्रथम गाथा। पहले कहते हैं स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है, स्वसंवेदन ज्ञान। हाँ, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग है। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है, त्याग। साधु के षडावश्यक में आते हैं ना, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। त्याग साधु का मुख्य धर्म है। प्रवृत्ति मूलक गृहस्थ धर्म, निवृत्ति मूलक साधु धर्म। तो यह प्रत्याख्यान ही क्या है, हाँ यहाँ देखो ये गलत शब्द का अर्थ उठा लिया लोगों ने। स्वसंवेदन ज्ञानम एवं स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। स्वसंवेदन ज्ञान में निजात्मा का अनुभव करना ही त्याग है, ऐसा कथन करने के लिए पहली गाथा कह रहे। और स्वसंवेदन ज्ञान ही त्याग है, इसलिए हमें बाहर के त्याग करने की जरूरत नहीं। इसलिए लोगों ने लिए हुए व्रत को छोड़ दिया। ठीक है, कहा आचार्य महाराज जी ने, स्वसंवेदन ही त्याग है, ज्ञान ही त्याग है, इसलिए पुस्तकी कीड़ा बनकर बैठ गया। लेकिन स्वसंवेदन करने के लिए पहले बहिरंग अंतरंग परिग्रह का त्याग भी करना पड़ता है, तभी जाकर वो हो जाएगा। बहिरंग अंतरंग परिग्रह का त्याग करने के उपरांत जो राग द्वेषादि उत्पन्न हो जाएंगे, उसका त्याग करना एक क्षीण मोह है। और क्षीण मोह के उपरांत जो स्वसंवेदन ज्ञान है, आत्म स्वभाव में लीनता है, उसको आचार्य निश्चय त्याग कहते हैं। निश्चय त्याग के लिए हमारे त्याग की आवश्यकता की नहीं। फल है निश्चय है, और फूल है व्यवहार है। फल के लिए फूल होना आवश्यक है कि नहीं, निश्चय त्याग के लिए व्यवहार त्याग आवश्यक नहीं। महाराज हमने क्या कर दिया, स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, आचार्य तो कह रहे हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ज्ञान मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ, निरंजन हूँ, यही करते बैठा, यही करते बैठा, वही रंगा का क्या किया है नहीं। मुन्ना लाल क्या बताओ बताओ, सवाल उनको क्या पूछा, वही मुझे पूछा। मैं तो कहने के लिए तो बैठा हूँ, दुकान खोलकर बैठा और दूसरे ग्राहक को पूछ रहा है दुकान के सामने आकर, दुख ही कहाँ मिलेगा। स्वसंवेदन में आएगा तो पर वस्तु छोड़ने के बाद भी उस वस्तु का राग है वो छूट, लेकिन पहले तो छोड़ना पड़ेगा ना वस्तु को। मान लो आपने जिलेबियां खाना छोड़ दिया है, पसंद है क्या, जिलेबी खाना छोड़ दिया है, और जिलेबी छोड़ने के बाद नीलम के चौकी में जिलेबी देखकर उसके खाने का भाव हो गया, ये गलत है। वो खाने का भाव भी छूट जाएगा स्वसंवेदन में। मैंने पहले तो तूने त्याग दे उस वस्तु को, त्यागने के बाद उसके प्रति मोह, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, इस मोह का त्याग होता है स्वसंवेदन होने के बाद। अब ये ठीक से समझ लेना, आगे बहुत सुंदर सुंदर चर्चा कर रहे हैं। तत्र स्वसंवेदन ज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति कथन रूपेण प्रथम गाथा, प्रत्याख्यान विषय दृष्टांत रूपेण द्वितीय गाथा, दूसरा दृष्टांत भी देंगे तुरंत दूसरी गाथा में। तदनंतरम मोह परित्याग रूपेण प्रथम गाथा, चार गाथा का प्रकरण कहेंगे।
मोह परित्याग रूपेण प्रथम गाथा नेय पदार्थ परित्याग रूपेण द्वितीय। देखो नेय पदार्थ परित्याग, नेय पदार्थ क्या है? जानने योग्य। जानने योग्य। किसको किसको जान रहे हो? नेय पदार्थ माने आत्मा भी नेय है, नेय है, लेकिन उसको त्यागना नहीं। बाह्य पदार्थ जो नेय है उसको त्याग करने के निमित्त तीसरी गाथा चौथी गाथा कहेंगे। एवं सप्तम स्तरे समुदाय पातनिका, सातवें स्तर की सामुदायिक पातनिका यहाँ आचार्य ने कर दी है। आगे कहते तर्हि तीर्थंकर आचार्य स्तुति निरर्थका भवति पूर्व पक्ष बले देह जीव देवयो एकत्व कर्तो नायाति इति ज्ञात्वा। जैसे पूर्व में कहा था तीर्थंकर आचार्य की स्तुति निरर्थक हो जाएगी, ये सवाल किया था, उसका जवाब आचार्य महाराज जी ने इतनी गाथाओं के माध्यम से दे दिया। अब शिष्य क्या कर दिया? जानकार हो गया। प्रतिबुद्ध सन, पहले अप्रतिबुद्ध था, अब क्या हो गया? कब से अप्रतिबुद्ध था? कौन सी गाथा से अप्रतिबुद्ध बनकर बैठा था? लगता है 28 नंबर की गाथा से, लगता है 28 नंबर की गाथा से प्रतिबुद्ध बनकर बैठा था। उस समय से बोल रहा था कि क्या बाह्य पदार्थ अन्नान मोहित मदे मज्जमेनम भणन्ति पोक्कलम नवम बद्धम बद्धम चता जीवो भोभाव संजुतो। वहां से अज्ञानी बना था 28 नंबर से, अब 39 में उसका समाधान हो गया। कितना शिष्य खतरनाक है। एक दो बात तो उसे समझ में नहीं आया, उसको बार बार समझाना पड़ा, बार बार समझाना पड़ा। अब समझ गया गुरुजी, मैं अब समझ गया और प्रतिबुद्ध सन, प्रतिबुद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया। हे भगवान, अब क्या कह रहा है? हे भगवान रागादि नाम किम प्रत्याख्यानम इति पृच्छते। अब रागादि का कैसे त्याग किया जाता है पूछ रहा है।